बैसाख के महीने में इसके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास, वहां लक्ष्मी सदा निवास करती सदा। और मेरी जीजियों, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, मेरे भाई जितने बैठे हैं, जितने मेरे जीजी बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ऐसा नियम बनाओ कि मिट्टी अपने गमले में से लेकर, भले गमले के अंदर ही शिवलिंग का निर्माण कर लो, उसकी पूजन कर लो, दिया लगाकर, जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना कर लो और उसी मिट्टी को वहीं गमले में ही विसर्जन कर। पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करा जाता है उसके 3 क्रम है। रोग की मुक्ति के लिए अगर पार्थिव बनाया जाता है तो उस मिट्टी में थोड़ा सा जल और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी नहीं जा रही, पार्थिव के 3 क्रम बना। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो, तो उसमें जल मिट्टी में और दुर्वा, दुर्वा बोलते हो कि दूब बोलते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, उसको पानी में डालकर उस पानी को मिट्टी में मिलाकर फिर पार्थिव बनाया जाता है रोग की मुक्ति के लिए। दूसरा, जिसको संतान नहीं होती, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करे पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है, निश्चित पूत की प्राप्ति। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसकी औलाद नहीं है, तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर पूत नहीं है तो दूध का प्रयोग करे, तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए, आधी चम्मच, 1 चम्मच और पानी के साथ मिलाकर जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद जब उसका पूजन करते हैं, तो वो दूध हमारे घर में पूत जरूर देता है। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का डालना, वो संतान देता है। तीसरे नंबर पर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा यह काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा, बाबा पूरा करना है, तो पार्थिव में चंदन घिस के, चंदन को घिसकर उसका थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव का निर्माण करा जाता है, पूजन करी जाती है। तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक बाबा तुम्हें पहुंचा कर ही रहेगा। पार्थिव निर्माण के कुछ क्रम है। पार्थिव कैसे बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है? कई बेटियां ऐसी हैं, गुरुजी 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही। गुरुजी लड़का 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। गुरुजी 28 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। तो भाई पार्थिव बना रहे हो ना,
उसमें थोड़ा सा गाय का घी उस मिट्टी में थोड़ा सा 2 बूंद भी डालोगे तो बहुत है, और पानी से मसकर फिर उसका निर्माण कर कर फिर पार्थिव की पूजन करिए। कैसे विवाह नहीं होगा? भोले बाबा शादी करा के ही मानेगा। पार्थिव बनाने का नियम है। ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम 20 करोड़ बना रहे हैं। बनाओ, मना नहीं है, पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है। कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव बना, किस चीज के लिए पार्थिव। बैसाख के महीने में जिस दिन तुम्हारा मन करे, जिस दिन तुम्हारा दिल करे, उस दिन घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया करो। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि आज मेरा मन है मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊं, गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में जमीन पर कहां मट्टी ढूंढने जाओगे? तुम्हारे जो गमले लगे रहते हैं उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। समझ लेना जरा, तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे। कोई तिथि, कोई वार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल कुछ मत देखो। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 3 आखा चावल, 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो? साबूदाना, आखा चावल। 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 चावल दाने। 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 बेलपत्र, जहां पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र, तीनों रख दीजिए। और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहां बैठकर, जहां पर आपने बेलपत्ती रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूं, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है। 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करती है, हमें बल देती है। 7 महीने में पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, और उसमें एक बात कही गई कि जब संसार का मनुष्य, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, और जिस घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होकर उसकी पूजन होती है, घर का सदस्य उस पर अगर 1 बूंद जल समर्पित कर देता है, तो जितने घर के सदस्य होते हैं उस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण को करने वाले होते हैं, पूजन करने वाले होते हैं, उनको 6 महीने तक किसी बड़ी बाधाओं को झेलना नहीं पड़ता, वो दुख अपने आप कट जाता है। सब लोग जम के तो बोलो जरा, जानते हो ना सब, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब हम करते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने शिवलिंग बनाया, हमने शिवलिंग बनाया तो एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कथी है
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना, उसका मतलब है पार्थिव शिवलिंग को बनाने में जो मिट्टी हम एकत्रित करते हैं, उस मिट्टी में जितने जितने बारीक बारीक कण होते हैं, एक एक धूल का कण, मिट्टी का कण जितने एकत्रित होते हैं शिवलिंग को बनाने में, आप शिव जी का जब स्नान कराते हो, पूजन कराते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, तो जितने मिट्टी के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं जिससे जुड़कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, वो 1000 करोड़ शिवलिंग की पूजन एक साथ हो जाती है। एक ही बार में उतना फल हमारे खाते में चले जाता है, उतना फल। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी, शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी, मैं दर्शन आपो। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना मतलब लाखों शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन कर, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। आप में से कितने लोग हैं जो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाते हैं? उठाओ जरा हाथ। एक आध बार पार्थिव बनाते हो? रखो। कुछ मत करो। आज अमरावती की इस पवित्र धारा से एक संकल्प ले लो कि महीने में, जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन का। कोई नियम बना लो कि 1 महीने में एक बार मुझे पार्थिव बनाना। कोई नियम बना लो मैं 3 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊं। कोई नियम बनाओ कि मैं 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊं। कोई नियम बना लो कि मैं साल भर में एक बार, जो सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, जैसा आप लोग सब ऑनलाइन बनाते ही हो, पार्थिव बनाने एक संकल्प अपने भीतर। संकल्प का फल बाबा क्या देगा ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। वो क्या देगा वो बाद में मालूम पड़ेगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधर मुक्तिधार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आनु शक्ति हर शंभो तारू। ओ काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। बालू रेत के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का
दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चितता। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। संतान का सुख नहीं था। गौतम बाबा के पास जाकर उन्होंने निवेदन करा, पिताजी मेरे को संतान का सुख नहीं। बाबा ने कहा केवल एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और पूजन कर, पार्थिव का पूजन कर। मेरी जीजियों, मेरे नासिक के जीजाओं और मेरी बेटियां, बहनें, भाई, मेरे बेटाओं, तुम्हें लग रहा है अपनी जिंदगी में कि दुख मिट नहीं रहा, थोड़ा प्रयास, संघर्ष करना, कर्म करना, मेहनत करना। ऐसी वैसी जगह पर मत चले जाना कि कोई तुम्हारे ऊपर छड़ी घुमाकर नीचे से सोने के हंडे निकाल दे। बहुत मुश्किल है सोने के हंडे निकलना। मेहनत करोगे तो सोने के क्या, हीरे के अंडे निकल जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत, इधर उधर नहीं पढ़ना, अपना फालतू प्रपंच में नहीं पढ़ना। हमारा शास्त्र कहता है जब दुख की घड़ी में माता अंजना, श्री हनुमान जी महाराज की माता, माता अंजना, जिनके घर में संतान का सुख नहीं हुआ, बहुत अवस्था माता अंजना की निकलती चली गई, औलाद नहीं हुई, तब माता अंजना भी अपने पिता के पास जाकर बैठी और पिता ने कहा तू चिंता मत कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं बढ़ रहा, तकलीफें आ रही, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। मेरे राम जी अयोध्या से चले लंका तक, बीच में उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का जहां जहां रुकते थे वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनको मालूम था कि दुख बहुत है। 14 वर्ष का वनवास मुझे झेल दिया गया है, वो 14 वर्ष का वनवास मुझे झेलना है, दुख बहुत है। इसलिए उन्होंने भगवान शंकर की पूजन करी। भगवान कृष्ण ने एक बार भी पांडवों से ये नहीं कहा कि तुम इस देवता की पूजन करो कि उस देवता की पूजन करो। पांडवों से कहा गया तुम शंकर जी की पूजन करो। जितने भी पांडवकालीन मंदिर मिलेंगे शंकर जी के मिलेंगे। पांडवों ने जो मंदिर का निर्माण करा वो शंकर जी का करा। भीम ने मंदिर बनाया, युधिष्ठिर ने मंदिर बनाया, अर्जुन ने मंदिर बनाया, नकुल सहदेव ने मंदिर बनाया, सब शिव के मंदिर। पांडव शंकर जी का अनुमोदन करते थे तो पांडवों को भी वो सुख प्राप्त हुआ, वो सुख मिला पांडवों। शिव भक्ति का जो सुख है वो खाली नहीं गया। राम जी ने पूजन करी, भगवान कृष्ण ने पूजन करी। दुख की घड़ी में पार्थिव लिंग का निर्माण करो। अब जरूरी नहीं कि तुम वो पार्थिव लिंग बनाने के लिए मट्टी लाओगे, अपने घर में जो गमला लगाओ, अपने घर में जो गमला हो, भले वो काय का भी गमला हो, उस गमले में जो मिट्टी है उसी को वहाँ पर इकट्ठी कर लो और इकट्ठी कर कर एक शिवलिंग बना लो और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर लो। अब किसी ने पूछा गुरुजी क्या केवल शिवलिंग बना लेंगे, नीचे जलाधारी नहीं बनाएंगे गमले में, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? शिव महापुराण में कहा गया केवल शिवलिंग अकेला बनता है तो उसको मणिलिंग कहा जाता है। उसकी पूजन का प्रमाण भी हमारे शास्त्रों में है। आप तो मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, गमले के अंदर मिट्टी भरी है, उसको वहीं पर पेड़ पौधा लगा है बगीचे में, वहीं पर मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, उसकी पूजन करके जल विसर्जन करके बाद में उसको जल डालकर वहीं ठंडा कर दो, वहीं विसर्जन कर दो। कौन मना? तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत हार चुकी हूं, बहुत थक चुकी हूं, एक बार शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग का निर्माण करें। पार्थिव लिंग का। और मेरी जीजियों और जितने आस्था चैनल पर श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, जितने बेटा बेटी कथा सुन रहे हैं, बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना है। बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना, बहुत जल्दी हमें हार मानना।
अगर जीवन में दुख है, संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो और कोई रास्ता नजर ना आए, तो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आकर 5 कंकर उठाकर उसकी पूजन, जहाँ कंकर शंकर की भूमि है वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर उस कंकर शंकर को नमन कर कर एक बार उससे दिल से कह कर आ जाना, बाबा कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भरना मैं 3 महीने में वापिस सजाऊं, ऐसी कृपा कर। ये बैग जो मैं लेकर आया हूं इसको खोलूंगा नहीं मैं, इसको मैं अब 3 महीने के अंदर वापिस आऊंगा तभी खोलूंगा, बैग भी नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। खाली कहां भेजता है, कहां खाली भेजा। एक मां लिखती है जिसकी शादी 2012 में हुई, संतान का सुख नहीं था, वो उसको संतान बाबा दे दी। कोई को 25 वर्ष हो गए। ये पत्र इतने सारे हम लोग बाँचेंगे तो बहुत समय हो जाता है पत्र को बाँचने में, बहुत। आप जितनी भक्ति करोगे उसका बल बढ़ेगा। हमें भटकना नहीं मार्ग से। दुनिया के लोग तुम्हारे रास्ते को रोक देंगे, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। तुम जल चढ़ाने के लिए जाओगे, अब शब्द कहेंगे, टेंशन नहीं लेना। एक पत्र किसी ने लिखा, जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हो ना, पार्थिव पूजन करते हो, तो पार्थिव शिवलिंग का जब पूजन करते हो तो कभी कभी काले तिल शिव जी को चढ़ाते हो। बोलो चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? चढ़ाते हो ना। क्यों चढ़ाते हो? हमारे शरीर में और हमारे घर के अंदर कोई रोग बड़ा यदि प्रवेश कर रहा है तो वो रोग प्रवेश ना, रोग प्रवेश